हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं सर्कल टॉपिक में से। अगर एक सर्कल इस तरीके से है तो इसमें एंगल अगर हैं यहाँ पर x, यहाँ पर y और यहाँ पर z, तो इस x, y और z के बीच में क्या रिलेशन होती है। तो थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, किस तरीके से हम लोग को करेंगे, किस तरीके से हम इनके बीच में रिलेशन निकालेंगे, इस चीज को हम समझते हैं कि कैसे हम ये रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार एक्सप्लेन करते हैं फिगर को, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। फिगर में क्या है, एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर पॉइंट दे रखा है हमें O, सेंटर O दे रखा है, और यहां पर एक कॉर्ड है AC, एक कॉर्ड है BD जो एक्सटेंड हो रही है आगे तक, मतलब प्रोड्यूस हो रही है, और कहां तक, E तक। इसके अलावा BC और AD दोनों एक दूसरे को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यहां पर जो एंगल बन रहा है इनके बीच में, ये एंगल हमें Y दे रखा है, और इस Z एंगल जो सेंटर पे बन रहा है, इस Y एंगल जो इन दोनों कॉर्ड्स के बीच में बन रहा है, और ये X एंगल जो कॉर्ड्स को प्रोड्यूस करने पे एंगल बन रहा है, इन तीनों एंगल्स के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन एक बारी में ऐसा लगता है डायग्राम देख करके ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। जी बनाते हैं इस क्वेश्चन को, शुरू करते हैं। देखिए पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे, क्योंकि डायग्राम में ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है आप लोग इस क्वेश्चन को अपने आप ही कर लो, मेरा सॉल्यूशन आपको देखने की जरूरत ना पड़े। तो मैं डायग्राम में ही इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे हो जाएगा। अगर किसी आर्क से, अगर हम AB आर्क की बात करें, तो AB आर्क से एक सेंटर पे एंगल बन रहा है जो कि है Z। एक AB आर्क से सेंटर पे एक एंगल बन रहा है Z, और इसी AB आर्क से जो रिमेनिंग सर्कल है, रिमेनिंग सर्कल पे दो एंगल बन रहे हैं आर्क AB से। एक तो ये वाला एंगल बन रहा है, इसका नाम है ACB, और एक ये एंगल बन रहा है, इसका नाम है ADB। और ये दोनों ही एंगल इस Z के जो होंगे वो हाफ हो जाएंगे। एक थ्योरम होती है कि the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by the arc in the remaining part of the circle। अगर ये एंगल Z होगा तो ये दोनों एंगल इसके हाफ होंगे। सेंटर वाला एंगल डबल होता है तो ये हाफ होगा, और ये भी इसका हाफ होगा, तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा Z/2। तो सबसे पहले तो हमें ये दोनों एंगल फाइंड आउट कर लेने। ये दोनों एंगल कितने के हो जाएंगे, Z/2। अगर ये Z/2 होगा तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन होती है तो दोनों एंगल्स का जो सम होगा, इस एंगल का और इस एंगल का, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180। तो अगर ये Z/2 होगा तो ये वाला जो एंगल आएगा ये 180 माइनस Z/2 आएगा। और सेम इसी तरीके से यहां पर भी ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये Z होगा तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी 180 माइनस Z/2 होगा। तो ये दोनों ही एंगल, इधर वाला मतलब ECB जो एंगल है और EDA एंगल जो है, ये दोनों एंगल 180 माइनस Z/2 के हो जाएंगे। अगर ये एंगल Y है तो हम जानते हैं कि इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला है जो कि P है, तो ये वाला जो एंगल होगा मतलब CPD, ये वाला एंगल जो होगा ये Y हो जाएगा। अब देखो हमें इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का पता चल गया। ये एंगल हो गया X, ये एंगल हो गया Y, ये हो गया 180 माइनस Z/2, ये हो गया 180 माइनस Z/2। और क्वाड्रिलेटरल में अगर आप चारों एंगल का सम करेंगे तो चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। तो जैसे आप इन सब का सम 360 के इक्वल करेंगे, यहां से आपको X, Y और Z के बीच में एक रिलेशन मिल जाएगी, एक इक्वेशन मिल जाएगी। चलिए एक बार मैं आपको पूरा करके दिखाता हूं, यही सारी चीजें लिख के दिखाता हूं। जैसा कि हमने सबसे पहले बोला कि एंगल ACB, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल ADB, ये दोनों ही एंगल इस AOB एंगल के क्या होंगे, हाफ। क्योंकि किसी आर्क से सेंटर पे बनने वाला एंगल रिमेनिंग सर्कल पे बनने वाले एंगल का आधा होता है। तो यहां से एंगल ACB और एंगल ADB जो हो जाएगा, ये दोनों एंगल हो जाएंगे हाफ ऑफ एंगल Z। एंगल Z के ये हाफ हो जाएंगे दोनों एंगल। फिर हमने क्या लिया, चलिए इसे हम इक्वेशन फर्स्ट बना के फिलहाल छोड़ देते हैं।
इसके बाद हमने लिया कि ये दोनों लीनियर पेयर हैं। अच्छा, z/2 है, नहीं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको नहीं बनाते इक्वेशन 1। इसके बाद हमने इन दोनों को निकाला लीनियर पेयर से, तो यहां से हमारे पास जो एंगल ई सी और पी ले लेते हैं। ECP जो होगा वो होगा 180 माइनस एंगल ACB, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब इन दोनों एंगल का सम जो होगा वो 180 होगा। तो एक एंगल अगर हमें पता है तो दूसरे एंगल के लिए हम 180 में से उसको माइनस कर देंगे। तो यहां से एंगल ECP जो आएगा वो 180 डिग्री माइनस Z/2 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जो एंगल EDP होगा, एंगल EDP हो जाएगा वो भी सेम इसी तरीके से 180 डिग्री माइनस Z/2 हो जाएगा। इसके बाद ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल ECPD जो होगा, एंगल CPD जो होगा वो इक्वल होगा एंगल APB के। और ऐसे एंगल्स को हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे एंगल्स को हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये जो हमने लिखे थे, ये एंगल किस वजह से लिखे थे हमने, ये कैसे एंगल थे, ये थे लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर थे, ये लीनियर पेयर थे, और ऐसे एंगल को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो यहां से एंगल CPD जो हमें मिलेगा, अगर ये y है तो CPD जो होगा वो भी y का हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास आ गया है एंगल ECP, ये आ गया है EDP, ये वाला एंगल आ गया है, एंगल CPD, ये वाला एंगल भी आ गया, और ये तो हमें पहले से ही पता है फिगर के अंदर ये x है। अब इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 अगर ले लें ECPD में, ECPD में एक एंगल कितना है x प्लस सामने वाला एंगल कितना है y प्लस ये वाला एंगल हमने निकाला 180 माइनस Z/2 प्लस ये एंगल हमने निकाला 180 माइनस Z/2, और चारों का सम हो गया 360। इसको बोला जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमने लिया। अब बस हमारा आंसर यहां से आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 180, और 180 ऐड किया तो 360, और Z/2 और Z/2 को ऐड करेंगे तो Z इक्वल टू 360। इस 360 से ये 360 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई और z उधर जाके प्लस हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू आ गया z, और यही रिलेशन है इन तीनों एंगल्स के बीच में x, y और z। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।